हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में देखे थे, जो आपका वीएसी पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, ठीक है, ये आपका वीएसी पेपर है। और इस पेपर के अंतर्गत जितने भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है उस सभी प्रश्न को हम लोग प्रीवियस के वीडियो में देखे हैं। तो आप लोग जो है दोस्तों, अगर प्रीवियस के वीडियो को अगर वॉच नहीं किए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी प्रश्न आपको बताया गया है 1 नंबर का, वो सभी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर जो है वो आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आप लोग जो है वो एक बार एक नज़र जो है वो 1 नंबर वाले प्रश्न को ज़रूर से देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों, और आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर जो आपका 15 नंबर का प्रश्न है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका है, वो सभी प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो आपका गेस्ट पेपर है, ये आपका जो ये गेस्ट पेपर है वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे जो आपका पहले जो पेपर हुआ है वो सभी पेपर में आपका जो है इसी गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग जो है इस गेस्ट पेपर को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो एसीसी पेपर हुआ है ना, उसमें भी आपका इसी से प्रश्न था। उसके बाद जो आपका वीएसी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया हुआ, ठीक है, उसका भी आपका एक गेस्ट पेपर था, तो उसमें भी आपको बहुत सारा प्रश्न देखने के लिए मिला था, है ना। तो आप लोग जो है इसे कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको जो है इस गेस्ट पेपर को एक पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जो है एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में। देखिए, ये सभी प्रश्न को हम लोग प्रीवियस के वीडियो में किए हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे इस तरह से हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं और आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि आपका जो है कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है 15 नंबर वाला, है ना। हो सकता है कि आपका जो है छोटा छोटा पार्ट में जो है वो तोड़ के आपको दे, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में 15 नंबर। तो उस वक्त जो है आपको ये क्वेश्चंस करके जाना है ना। तो आप लोग जो है गेस्ट पेपर में इसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को जो है इसका हम कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे, जो भी प्रश्न है आपका वो सभी प्रश्न को। और उसके बाद जो अभी आपका जो 15 नंबर में पूछने वाला है, देखिए यहाँ से आपका है, देखिए दोस्तों, ये है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना। 15 इंटू जो है आपका 3 होगा 45 नंबर का, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो आपका वीएसी पेपर है ये आपका 50 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो 50 में आपका ग्रुप बी जो होगा वो आपका 45 नंबर का होगा, और जो आपका यहाँ पे ए होगा ग्रुप ए, वो आपका 5 नंबर का एक एक प्रश्न आएगा। तो इसी तरह से जो है आपका ये भी पेपर का पैटर्न है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो आपको दिया हुआ है ये है आपका वॉलीबॉल जो आपका खेल है, ठीक है। वॉलीबॉल जो आपका खेल है उसके नियम और उसके परिनियमों को जो है वो वर्णन करने के लिए बोला है। तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपका जो गेम है, इस गेम यानी कि जो आपका खेल है उसका क्या नियम होता है, क्या परिनियम होता है ना। ये सभी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आगे जो आपका है ना, आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका है वो दूसरा जो है आपका, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे है आपका बैडमिंटन से, ठीक है। तो यानी कि आपको कुल मिला के जो है एक यहाँ पे प्रश्न जो है वो कर लेना है आपको खेल से, तो आपका जो है एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बगल में जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोग को अगर साउंड जाए तो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए हमें वीडियो को जो है बनाना पड़ रहा है, और बगल में जो है प्रोग्राम होने के वजह से जो है वो आप लोगों को जो है वो डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो इसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका जो है वो आगे का प्रश्न क्या है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सभी गेस्ट पेपर में आपका मेंशन है, लेकिन आप लोग यहाँ से पढ़िए, ठीक है। देखिए ये आपका हृदय रोग क्या है ना। हृदय रोग क्या है या कितने प्रकार का होता है, और इसके लक्षण एवं जटिलताएं और इसके बचाव का वर्णन करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे प्रस्तावना देखिए, ठीक है। हृदय रोग एक जो है वो क्या है, व्यवधि है, ठीक है।
जो हृदय और संबंधित रक्त वाहिकाओं को जो है वो प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो आपका है वो क्या बोल रहा है, जिससे है ना, जिससे दिल की कार्य क्षमता में कमी होती है ना, कमी हो सकती है और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, कि दिल की जो क्षमता नहीं, हृदय की जो कार्य क्षमता है उसमें कमी हो सकती है, साथ ही साथ शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यह रोग जो है वो सामान्यतः किस कारण से होता है, तो आप लोग देख सकते हैं आपका मोटापा बढ़ने के कारण से, धूम्रपान करने की वजह से, अधिक जो है आलस्य करने की वजह से, अन्य जो आपका अस्वास्थ्य जीवन शैली है, उन सभी कारणों से जो है आपका हृदय रोग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे आपका जो है इसका प्रकार, कौन कौन सा प्रकार है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हृदय रोग का प्रकार यहाँ पे बोला है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला जो है वो है आपका इस्केमिक हृदय रोग। ठीक है, उसके बाद है आपका हृदय संबंधित जो है आपका चिरन चिंता। ठीक है, चिरन चिंता। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है। उसके बाद है दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 3 हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक। यह जो है वो हृदय के किसी हिस्से का संवेदनहीन होने के कारण हो सकती है। ठीक है, और आगे देखिए आपका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हृदय विफलता यानी कि हार्ट फेलियर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सेबल कारणों से, है ना। और उसके बाद है आपका हृदय रोग के लक्षण, यहाँ पे कौन कौन सा लक्षण है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि जब भी आपका हृदय में कोई आपका जो है वो दिल से आपका जो है वो कोई समस्या होता है, आपका कोई बीमारी होता है, तो आपको किन किन लक्षणों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हृदय रोग के लक्षण में आपका पहला है कि छाती में दर्द होना, दूसरा श्वसन क्रिया में जो है कठिनाई आना, उसके बाद है उच्च रक्तचाप होना यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, है ना। ये सभी आपका लक्षण है कि आपका जो है हृदय में कोई रोग है। ठीक है, उसके बाद थकान होना, कमजोरी महसूस होना, ये सभी आपका हृदय रोग से जुड़ा हुआ कोई एक लक्षण है। ठीक है, उसके बाद इसका कारण भी देख सकते हैं कि क्या कारण से होता है हृदय रोग, है ना। यहाँ पे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका अनुवांशिक कारण, यानी कि हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो है पेरेंट्स का अगर हृदय रोग से समस्या है तो आपको भी हो सकता है, मे बी, है ना। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, है ना। आप लोग इसे देख लीजिएगा एक नजर। उसके बाद जो है आपका आगे का प्रश्न वो है आपका फूड पिरामिड। फूड पिरामिड से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो फूड पिरामिड का मतलब है एक आहार योजना। ठीक है, जिससे आपका जीवन शैली और उसके आदतों को जो है वो बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, जो फूड पिरामिड है वो क्या करता है, आपको जो है वो जीवन शैली और आदतों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि आहार जो है वो विज्ञान, स्वास्थ्य, चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ मिलकर जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, विज्ञान के साथ मिलकर जो है वो तैयार किया गया है। उसके बाद जो है आगे दोस्तों क्या बोला, देखिए आगे बोल रहा है आपको ताकि लोग जो है वो स्वस्थ और संतुलित खाद्य पदार्थ को ले सके सही मात्रा में, यानी कि ये फूड पिरामिड के द्वारा आपको डिजाइन किया गया है कि आपको किस तरह से भोजन को लेना है और आपको कितने मात्रा में लेना है। ठीक है, ताकि जो है आदमी स्वस्थ रहे और साथ ही साथ संतुलित आहार को जो है वो अपना लेते रहे। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आपका देख सकते हैं फूड पिरामिड का जो है, देख सकते हैं फूड पिरामिड का विवरण। ठीक है, यहाँ पे फूड पिरामिड का जो है वो आपको विवरण दिया हुआ है, जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ पहला आपका अनाज और मूल्यवान पदार्थ। ठीक है, उसके बाद है आपका फल सब्जियां, इसी तरह आपका दूध दही, ठीक है, प्रोटीन स्रोत, ये सभी आपका फूड पिरामिड के अंतर्गत आता है। तेल से बना हुआ पदार्थ, उसके बाद जो है दोस्तों आपका देख सकते हैं आगे का जो है नमक और मिर्च, ये सभी जो है आपका वो फूड पिरामिड के अंतर्गत आता है कि आपको कितने मात्रा में किस तरह से लेना चाहिए ताकि जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, ये सभी प्रश्न को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ के तौर पे आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग को लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है, इसके अर्थ और इसका जो है वो प्रकार के साथ साथ इसका घटक भी आप लोग बताइए, और इसका जो है आधुनिक युग में क्या महत्व है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से कर लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न जो है आप लोग को आगे के पेपर जो है आपका आने वाला उस पेपर में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे का जो प्रश्न है आपका शारीरिक शिक्षा की परिभाषा
क्या है और इसका अर्थ, प्रकार और घटक, और आधुनिक युग में इसका क्या महत्व, ये सभी इस प्रश्न को हम लोग आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये जो है वो वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को मदद हो सके। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको जो है ये पीडीएफ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे इसी तरह आप लोग कंटिन्यू बने रहें।